कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आज सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो करेंगे स्टार्ट। हाँ, अगर सब समझ में आ रहे हैं तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके बच्चों, देखिए क्या कहना है। आकृति 6.39 में ये आपके सामने आकृति बना रखी है मैंने। एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। फर्स्ट कंडीशन तो हमें यह सिद्ध करके बताना है। सेकेंड, सीए अपॉन में पीए बराबर है बीसी अपॉन में एमपी के, मतलब कि ये भुजाएं भी हमें आपस में बराबर सिद्ध करके बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ देख लेते हैं, आकृति देख लेते हैं हम। देखिए हमें क्या कहा गया है, त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी और सी ये वाला एक त्रिभुज आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर जो बी है वो क्या है, समकोण, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल है। दैट्स क्लियर। फिर हमें त्रिभुज एएमपी दूसरा त्रिभुज आपके सामने ये नजर आ रहा है, ये भी समकोण त्रिभुज है और इसका जो एंगल एम है वो है समकोण, मतलब कि 90 डिग्री का है। ठीक है, तो दो एंगल हमें 90 डिग्री दिए हुए हैं। अब हमें पहले तो इन दोनों त्रिभुज को समरूप बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, क्या दिया है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी तथा ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिसमें एंगल बी बराबर 90 डिग्री दिया है तथा एंगल एम बराबर भी 90 डिग्री दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट? चलिए अब सिद्ध करना है। फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं पहले। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। ठीक है, अब ये जो दोनों त्रिभुज हमें आपस में समरूप सिद्ध करना है तो इन्हीं को हम ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में। अब देखिए बच्चों, ड्रॉ के अंदर देखिए ये दोनों त्रिभुज मैंने लिए हैं। अब इसमें क्या हम इन्हें समरूप कैसे सिद्ध करेंगे, या तो हमें भुजाओं से रिलेटेड कोई इंस्ट्रक्शन होता तो वो करते, और या फिर हमें एंगल अगर दे रखे हैं कितने डिग्री का है कितने डिग्री का नहीं है तो हम वो डिग्री के मतलब एंगल के द्वारा इसे समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो हमें दोनों त्रिभुज में एक एक तो एंगल दे रखा है। हमें क्या दिया है, एंगल बी 90 डिग्री और एंगल एम दोनों 90 डिग्री दे रखे हैं। तो यहाँ पर एंगल बी, त्रिभुज एबीसी की बात करूं तो एंगल बी बराबर है एंगल एम के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं और ये हमें सम के अंदर दिया है। ठीक है, एक तो हमने एंगल क्लियर बता दिया, दो एंगल आपस में बराबर है। अब इस त्रिभुज के अंदर ध्यान से देखना, अगर मैं त्रिभुज एबीसी की बात करूं और एएमपी की बात करूं तो दोनों में ए एंगल, कौन सा एंगल, ए एंगल कॉमन आ रहा है। कॉमन मतलब ये उभयनिष्ठ कोण है जिससे दो त्रिभुज बन रहे, एक ये वाला ए बी सी और दूसरा ए एम पी, दूसरा ये वाला त्रिभुज। तो ये कैसा एंगल हो गया बच्चों, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल ए बराबर है एंगल ए के, ब्रैकेट में आ जाएगा उभयनिष्ठ कोण। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों के अंदर मैंने दो एंगल, दो कोण आपस में बराबर बता दिए। एम बराबर बताया बी के, ए बराबर बताया ए के। जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं दो त्रिभुजों के तो इसका मतलब क्या होता है, कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। और बचा जो तीसरा कोण वो भी आपस में क्या होगा, संगत तीसरा कोण भी बराबर होगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर हम कौन सी समरूपता कसौटी लिखेंगे, अतः कोण कोण समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी के। राइट, यही हमें सिद्ध करना था बच्चों।
चलिए अब हमें भुजाएं दी गई है, सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सी ए अपॉन में पी ए। तो चलिए उसे यहाँ रिटर्न कर लेते हैं हम, सी ए अपॉन में पी ए बराबर है बी सी अपॉन में एम पी के। अब इसे ड्रॉ में देखिए सी ए हमारी ये वाली भुजा है, ठीक है, और पी ए हमारी ये वाली भुजा है, मतलब सी ए अपॉन में पी ए बराबर होना चाहिए बी सी अपॉन में एम पी के। तो देखो क्यों नहीं हो सकता, जब हमने इन दोनों त्रिभुजों को आपस में समरूप बताया है, बराबर बताया है, तो वेरी सिंपल बच्चों, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनकी जो संगत भुजाएं होती है वो भी क्या होती है, आपस में बराबर आनुपातिक होती है, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सी ए अपॉन में पी ए बराबर है बी सी अपॉन में एम पी के। अब देखिए कैसे लिखेंगे हम, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, तो हम कह सकते हैं अतः संगत भुजाएं भी इनकी समानुपाती होंगी, और संगत भुजाएं जो समानुपाती है तो हम कह सकते हैं सी ए अपॉन में पी ए बराबर है बी सी अपॉन में एम पी के। दैट्स योर आंसर। तो आया आपको समझ में, वेरी सिंपल छोटा सा सम था, कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।